अगर आप चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर होंगे। कितना एक्सपेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पूरा एक्सपेंस डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये आगे भी हेल्प कर सकती है किसी की तो आप उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं क्या ज़रूरी सामान है इस यात्रा के लिए। एक प्रॉपर वाटरप्रूफ ट्रैवल बैग की ज़रूरत है आपको, ट्रैकिंग शूज़ विद लाइट वेट एंड गुड ग्रिप, वाटरप्रूफ एंड विंड प्रूफ फुल स्लीव जैकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है चारधाम यात्रा के दौरान। विंटर कैप, कवरिंग ईयर, थर्मल इनर, वार्म शर्ट एंड स्वेटर और रेन कोट एंड ग्लव्स, क्योंकि बारिश भी कभी भी हो जाती है वहाँ पे। ये सारे ठंड के सामान हैं और ट्रैकिंग के जो आपको रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको रखनी होगी, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जिनकी ज़रूरत आपको लगता है कि आपको पड़ती रहती है। हेडलैम्प या टॉर्च, रात में आप ट्रैकिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको आसानी रहेगी। मास्क और सैनिटाइज़र तो अब हर जगह के लिए ज़रूरी है। तो आप ये सारे सामान ट्रैवल के लिए रख लीजिए, आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी भी आपको लगता है अगर कोई सामान आप रख सकते हैं तो प्लीज़ उसको रख लीजिए। इनमें से कुछ सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ ट्रैवल गियर्स हैं उसमें, ट्रैवल आइटम्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कैंपिंग आइटम्स भी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक देख सकते हैं। आइए बात करते हैं रूट की, किस रूट से हम चारधाम यात्रा कवर करेंगे। तो हम दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, जो कि 438 किलोमीटर है। उसके बाद हम जाएंगे गंगोत्री 227 किलोमीटर, उसके बाद 402 किलोमीटर पे केदारनाथ और 218 किलोमीटर पे बद्रीनाथ, और उसके बाद वापस हम दिल्ली आ जाएंगे। तो इस पूरे रूट में आपका ट्रैवल पर कितना एक्सपेंस होने वाला है, मील पर कितना एक्सपेंस होने वाला है और स्टे पर कितना एक्सपेंस, क्योंकि 3 चीज़ ही होती हैं जिसमें आपको एक्सपेंस करना होता है किसी भी यात्रा में। बाकी जो आप अदर एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ चीज़ें आप खरीदते हैं या फिर एक्स्ट्रा कहीं घूमते हैं, तो वो एडिशनल होता है। ये एकदम बेसिक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो एक कॉमन यूज़ में आती है। जितना कॉमन मतलब इतना मिनिमम आपको एक्सपेंस करना ही पड़ेगा इस जर्नी के लिए। आप ज़्यादा भी एक्सपेंस कर सकते हैं लेकिन इससे कम में शायद बात नहीं बनेगी। आइए इसको देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंस और टाइम दिल्ली से देहरादून बाय बस, ट्रेन एंड फ्लाइट। देखिए ये यात्रा जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले प्लेन और उसके बाद हिल्स। प्लेन में क्या है, आपको बस मिल जाती है, ट्रेन मिल जाती है, फ्लाइट भी मिल जाती है, जैसे देहरादून तक है ये। क्योंकि यमुनोत्री हम पहले जाएंगे तो यमुनोत्री आपको देहरादून से ज़्यादा पास पड़ेगा, तो कन्वीनियंट रूट रहेगा आपका दिल्ली से देहरादून। उसका कॉस्ट, उसका टाइम, दोनों चीज़ हम देख लेते हैं। तो देहरादून के लिए आपको बस भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, फ्लाइट भी मिलेगी। इन तीनों चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए फेयर जो है वो 385 से 400, 385 to 400 रुपीज़ आपका लगेगा। टाइम 7 से 7.5 घंटे बस ले लेती है पहुँचाने में। ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो जनशताब्दी की सर्विस काफ़ी अच्छी है। उसमें अगर आप स्लीपर में जाते हैं 145, और अगर आप एसी से जाते हैं तो 485 में आपका टिकट होगा। ये हरिद्वार के लिए भी अवेलेबल है और देहरादून के लिए भी। प्रेफर रहेगा आप देहरादून जाएं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिल पाता है आपको तो आप हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार से देहरादून भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो देहरादून का जो टिकट रहेगा वो नॉर्मल का 165 और एसी का आपको 535 पे करना होगा। फ्लाइट से अगर आप जाते हैं तो हिंडन एयरपोर्ट या IGI एयरपोर्ट दिल्ली से आपको मिल जाएगी। 2400 से 2800 तक का फेयर है। फेयर वेरी कर सकता है। फ्लाइट में आप जानते हैं कि अगर एडवांस में बुकिंग कराते हैं तो थोड़ा कम पे करना होता है, और अगर ज़्यादा डिले हो जाता है या फिर आपने अर्जेंट में बुक कराया तो फेयर हाई हो जाते हैं। तो फेयर वेरी कर सकता है। 2400 से 2800 की रेंज मैंने लिए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट है ये, तो इतना आपको देना होगा। तो बस के फेयर में आपको 400 रुपये है दिल्ली से देहरादून तक, तो आपको 800 पे करना होगा, क्योंकि आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो वापस भी आएंगे। उसी तरह से ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो आप जाएंगे और वापस भी आएंगे, तो ये 1070 हो जाता है। ये एसी का मैंने बताया हुआ है। इतना आप लेकर चलेंगे तो इससे मिनिमम में, ये मिनिमम है, इससे कम में भी काम हो जाएगा आपका, तो ये मैक्सिमम है सॉरी। और अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो 5600 रुपये आपका 5600 जो है लगेगा। ये आपका आने और जाने दोनों का मिलाकर है, क्योंकि जो भी आप कस्टमाइज रूट फॉलो करेंगे तो आप उसी से वापस भी आएंगे। क्योंकि जब भी आप टिकट कराते हैं तो राउंड ट्रिप का कराते हैं, जाने और आने दोनों का। वही आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक्सपेंस बाय बस। अब क्योंकि आप देहरादून तक पहुंच चुके हैं तो देहरादून के बाद आपको रोड का रूट है पूरा,
रोड के रूट में आप क्या कर सकते हैं, या तो बस करेंगे या फिर वहाँ पे ट्रैकर चलते हैं ट्रैकर करेंगे। लेकिन बस जो होती है वो रिलायबल है और ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस है और अच्छी है फ्रीक्वेंसी उसकी, सेफ़ भी है, तो आप बस से ही जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देहरादून से आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये पूरा रोड का रूट है, तो आप इसको पूरे को बस से कवर करेंगे। उसकी पूरे की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो देहरादून से यमुनोत्री आप जाएंगे, डिस्टेंस 180 किलोमीटर के अराउंड है, फेयर लगेगा आपका 270 to 300। मैंने एक रेंज दी हुई है क्योंकि जो फेयर्स होते हैं वो हमेशा वेरी करते हैं, गवर्नमेंट कभी अपडेट कर देती है फेयर्स को, तो इसीलिए मैंने एक रेंज में दिया हुआ है। आप मैक्सिमम लेके चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें। फिर आप यमुनोत्री से गंगोत्री जाते हैं तो डिस्टेंस 227 किलोमीटर है और फेयर लगेगा आपका 340 से 395 के बीच में। उसी तरह से आप गंगोत्री से केदारनाथ जाते हैं, डिस्टेंस 402 किलोमीटर है और फेयर लगेगा 600 से 650 तक। और केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो डिस्टेंस आपका 218 किलोमीटर है और फेयर लगेगा 330 से 375। अगर मैक्सिमम फेयर हम पूरा टोटल कर लेते हैं तो 2000 रुपीज़ जो है वो मैंने मैक्सिमम कंसीडर किया है। आप देहरादून से बस पकड़ते हैं और पूरे 4 धाम की यात्रा करके लास्ट धाम पे बद्रीनाथ पे बस को छोड़ देते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट है 2000। यानी कि आप दिल्ली से देहरादून अपने कन्वींस के हिसाब से पहुँचे, वो फेयर अलग, और फिर आपने देहरादून से बस ही पकड़नी है, चाहे आप ट्रेन, फ्लाइट किसी भी चीज़ से आएँ, तो वो कॉस्ट रहेगी 2000। मीन्स अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट फेयर प्लस 2000 ऐड कर लें, आपकी 4 धाम यात्रा उसमें कंप्लीट होगी। ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन का फेयर प्लस 2000 उसमें ऐड कर लें, तो वो आपका ट्रेन का निकल जाएगा। और अगर आप बस से आते हैं तो 2000 प्लस बस का जो फेयर लगा है देहरादून तक, उसको ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट कॉस्ट बन जाएगी। आगे देखते हैं 4 धाम यात्रा का अपने, अगर आप खुद की कार है आपके पास, उससे जा रहे हैं तो वो देख लेते हैं कितना एक्सपेंस लगेगा। देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 1850 किलोमीटर होता है, 1850। ये दिल्ली से स्टार्ट करके वापस दिल्ली तक का मैंने लिया हुआ है। अब दिल्ली से जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर दिल्ली। आना तो आपको वापस दिल्ली है, तो 1850 किलोमीटर टोटल बनता है। जब मैंने इस ट्रैवल को किया था तो 18 किलोमीटर पर लीटर का मुझे माइलेज मिला था, और तो इस हिसाब से 100 लीटर के करीब पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल का अगर आप करंट प्राइस देखते हैं तो उसके हिसाब से 8000 रुपये आपका कॉस्ट बनती है ये। और अगर आप 100 लीटर सेम माइलेज पे 100 लीटर डीजल खर्च करते हैं तो अभी की कॉस्ट के हिसाब से 7400 का आपका एक्सपेंस आता है। लेकिन यहाँ आपको बेनिफिट ये है कि आप कार से 4 लोग जा सकते हैं और 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं कॉस्ट को। तो पेट्रोल से अगर आप जाते हैं तो आपको 2000 रुपये पर हेड पड़ता है, डीजल से जाते हैं तो 2000 से भी कम पड़ता है आपको। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और जो टाइम है वो 4 धाम यात्रा का अपनी गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो 5 दिन और 4 रातों का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, ये बिल्कुल मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में नहीं होगा, क्योंकि एक धाम पे आपको एक दिन तो कवर करना ही पड़ेगा। इसमें आपका स्टे का टाइम भी इंक्लूड है और ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड है, और जो ट्रैकिंग करनी होगी आपको धाम के लिए वो भी इंक्लूड है। तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इससे आप इतना मिनिमम लेकर चलें। आइए उसके बाद टैक्सी से देख लेते हैं हम। टैक्सी का क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दिल्ली से आप पकड़ेंगे और दिल्ली तक आएंगे वापस तो 1850 किलोमीटर पड़ जाएगा आपका। जो एक्सपेंस है वो टैक्सी में 11 रुपये किलोमीटर लेते हैं, ये मिनिमम है। अब ज़्यादा भी 12 या 13 भी ले लेते हैं। तो अगर आप 11 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये फेयर जो है आपका 20,350 रुपये पड़ जा रहा है। और क्योंकि नाइट भी लगेंगी इसमें, तो नाइट चार्जेस भी टैक्सी वाले जो होते हैं चार्ज करते हैं, वो 200 से 300 रुपये पर नाइट का चार्ज कर लेते हैं। तो ये टोटल अगर आप जोड़ते हैं इसको तो राउंड फिगर में आपका ये 22,000 पड़ जाता है। इसमें भी आपका 5 दिन 4 रातों का सिस्टम रहेगा। अब एवरेज ट्रैवल एक्सपेंस हम पूरी यात्रा की देख लेते हैं। आप ट्रेन से देहरादून तक आए, वहाँ से आपने पूरा बस का ट्रैवल किया और फिर आप वापस ट्रेन से चले गए, तो ये 3070 का बनता है। बस से अगर आप दिल्ली से स्टार्ट किया आपने देहरादून से पूरा बस से उत्तराखंड घूमा 4 धाम, और फिर आप बस से ही दिल्ली वापस चले गए, तो 2800 रुपये 2800 बनता है। बाय फ्लाइट प्लस बाय बस, यानी कि फ़्लाइट से आए हैं देहरादून तक, उसके बाद अपने बस से पूरा कवर किया है और उसके बाद आप फिर फ्लाइट से वापस चले गए तो 7600 बनता है। और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो 22,000 बनता है। ये इसमें रिटर्निंग इंक्लूडेड है, रिटर्निंग सब में इंक्लूडेड है। आप दिल्ली से चल के दिल्ली पहुँच रहे हैं इस कॉस्ट में। और अगर आप खुद की गाड़ी से आते हैं तो 8000 रुपये जो है वो लग जाएंगे। लेकिन ये जो माइलेज और फ्यूल का प्राइस है उस पर ये वेरी करता है, तो आप इसका एग्जैक्ट नहीं ले सकते, ये अप डाउन हो सकता है। अब देख लेते हैं स्टे का जो है वो कितना लगेगा। तो स्टे का जो है वो यमुनोत्री पे आप स्टे करेंगे अगर, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, आप दिल्ली से सीधा यमुनोत्री पहुंचते हैं तो 400 समथिंग कुछ पड़ जाता है किलोमीटर।
अगर आप हो सकता है देहरादून पे स्टे ना करें, आप दिल्ली से चल के सीधा यमुनोत्री, तो आपको स्टे करना ही पड़ेगा। तो वहाँ आपको 700 से 1500 तक 2 पर्सन के लिए मिल जाता है। देखिए मैंने जो अभी तक कॉस्ट बताई है वो पर पर्सन बताई हुई है, बट यहाँ पे ये कॉस्ट 2 पर्सन के हिसाब से है, तो इसीलिए मैंने 700 to 1500 किया है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, और अगर आप सिंगल ही स्टे करेंगे उस रूम में तो रूम का चार्ज उतना ही रहता है, आप पर्सन 2 हों या 1 हों, पूरा रूम देते ही हैं वो लोग। तो इसी हिसाब से मैंने कॉस्ट लिखी हुई है। गंगोत्री में भी वही रेट है 800 से 1500 2 पर्सन के हिसाब से। केदारनाथ में भी 800 से 1200 2 पर्सन का है। वहाँ पे टेंट की एकोमोडेशन है तो 400 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं, तो वहाँ आप पर हेड भी पे कर सकते हैं। जहाँ पे होटल मिलेगा वहाँ आपको रूम के अकॉर्डिंग पे करना होगा, और जहाँ पे टेंट फैसिलिटी जैसे केदारनाथ में टेंट और वैसी कंक्रीट एकोमोडेशन वो दोनों होती हैं, तो वहाँ पे आपको पर रूम या पर पर्सन दोनों ऑप्शन अवेलेबल मिल सकते हैं। ये सारी बुकिंग आपको एडवांस में ही करानी होंगी, वहाँ पे जाने के बाद तो नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। बद्रीनाथ में 700 से 1500 2 पर्सन के अकॉर्डिंग लग जाएगा आपका, और मील को आप 500 पर डे पर पर्सन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इतना लग जाएगा, ये मिनिमम कॉस्ट है। आप 3 टाइम अगर मील ले रहे हैं तो आपको इतना पर डे का पड़ जाएगा। अब टोटल ट्रैवल एक्सपेंस हम देख लेते हैं, मील स्टे और ट्रैवल सब कुछ मिला के। फ़्लाइट से अगर आप जाते हैं जिसमें कि रोड रूट आप बस से कवर करते हैं तो 8100 आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया। 2500 पर डे के हिसाब से 2500 5 डेज़ का बनता है, प्लस 4000 जिसमें कि 1000 पर धाम आप पे कर रहे हैं, तो 4000 ये हो गया। टोटल आपका 14600 हो गया। टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो 22000 प्लस 2500 प्लस 4000 सेम, आप ट्रैवल की कॉस्ट 22000 है, मील की कॉस्ट 2500 और स्टे की कॉस्ट 4000, तो ये 28500 है। बट इसमें क्या है कि आपको पर पर्सन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 22000 को आप डिवाइड बाय 4 करते हैं, टैक्सी में 4 लोग जा सकते हैं, तो 5500 यानी 5500 रुपये पर हेड पड़ता है। तो 5500 प्लस 2500 प्लस 4000 को जोड़ के आप पर पर्सन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। खुद की गाड़ी से जाते हैं तो 8000 प्लस 2500 प्लस 4000। यहाँ पर भी आप 8000 में अगर सिंगल की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2000, मतलब 2000 प्लस 2500 प्लस 4000 उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपका 3070 प्लस 2500 प्लस 4000, यानी कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको ट्रेन से ही पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन के बाद से जो ट्रेंड चल रहा है अभी, वैसे तो बाहर के लोगों के लिए अभी रिलीजियस प्लेसेस को ओपन नहीं किया गया है, बट जब भी ओपन किया जाएगा तो सेफ्टी रीजन से ज़्यादातर लोग जो है टैक्सी या फिर पर्सनल गाड़ी ही प्रेफर करेंगे, बट ट्रेन का जो है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आपको जो भी इसमें कन्वीनियंस ट्रैवल के हिसाब से और बजट के हिसाब से जिस भी तरीके से आप कस्टमाइज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राइसेस और ये कॉस्ट समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, कोई इशू है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा वहाँ पे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर भी करिए। कमेंट आप ज़रूर करिए अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसमें। तो आपकी चारधाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।